हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसआर लीगल एज। सो इंडियन एविडेंस एक्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट का, जो जजमेंट व्हेन रेलिवेंट, इससे पिछली की सारी सेक्शंस हमने कवर कर दी हैं, वो आपको हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जजमेंट व्हेन रेलिवेंट के, जो कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं वो कब और कहाँ और कैसे रेलिवेंट मानी जाती हैं। ठीक है, ये सेक्शन 40 से लेकर के सेक्शन 44 तक डिस्कस किया गया है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में। जो सबसे पहली सेक्शन है सेक्शन 40, प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। इसे हम ये सिमिलर टू रेस जुडिकाटा होता है, या फिर यूं कहें इसको कि सस्ता रेस जुडिकाटा। ठीक है, रेस जुडिकाटा हो गया कि जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो एडजुडिकेट कर दिया गया है। तो कोई भी प्रीवियस जजमेंट, अगर वो प्रीवियस जजमेंट या कोई ऑर्डर या कोई डिक्री, ठीक है, जिस डिक्री में ये आगे किसी कोर्ट को बार लगा दी गई है कि वो अब कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, तो वहां पर ये जजमेंट जो है वो उस कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने से रोक सकती है, तो वहां पर ये रेलिवेंट हो जाती है। मान लीजिए कोई केस जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो वो नए सिरे से आप किसी कोर्ट में लेकर के चले जाते हो और कोर्ट कॉग्निजेंस लेने जब लेगी, तो आप यहाँ पर ये जजमेंट दिखा सकते हैं कि ये ऑलरेडी एडजुडिकेट किया जा चुका है, अब ये कोर्ट जो है इसको कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। तो वहाँ पर वो जो जजमेंट होगी वो बार लगा देगी सेकंड सूट या ट्रायल पर, तो वहाँ पर वो उसको नहीं किया जाएगा। सेक्शन 41 कहती है रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एटसेट्रा। ठीक है, कोई भी जजमेंट या कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिक्री, पहली बात जो फाइनल होगा, ठीक है, फाइनल जजमेंट या फाइनल ऑर्डर या फाइनल डिक्री किस केस में, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिराल्टी, इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन के केस में, जब वो जजमेंट या ऑर्डर या डिक्री वो किसी पर्सन पर या तो कोई राइट या टाइटल या कैरेक्टर कॉन्फर कर रही है या उससे ले रही है, मतलब उसको कोई टाइटल दे रही है या उससे वापस ले रही है, तो वो जो है वो जजमेंट यहाँ पर रेलिवेंट होगी और वो जजमेंट यहाँ पर कंक्लूसिव प्रूफ मानी जाएगी। अगर कोई पुरानी जजमेंट आपको कोई टाइटल दे रही है या कोई आपसे कैरेक्टर ले, मान लीजिए सर्टन लैंड की पोजेशन, मान लीजिए कोई जजमेंट थी, केस था ऑलरेडी डिसाइडेड है, उस कोर्ट में ये डिसाइड हुआ कि ये जो केस, ये जो इतना लैंड है वो ए पर्सन का है। अब आगे जा कर के फिर दोबारा से कोई केस कर देता है, तो वहां पर वो अपनी जजमेंट दिखा सकता है कि ये देखिए कोर्ट की जजमेंट है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, मुझे टाइटल दिया गया है, इसका मेरे पर टाइटल कॉन्फर किया गया है। ठीक है, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ मानी जाएगी। और ये कंक्लूसिव प्रूफ कब कब मानी जाएगी, जब उस पर लीगल कैरेक्टर या कोई उस पर टाइटल जब दिया गया है तब से वो मानी जाएगी, और या तो वो उससे जब वापस वो कैरेक्टर या वो उससे टाइटल लिया गया है तब से भी वो कंक्लूसिव प्रूफ मानी जाएगी कि वो उससे सीज हो चुका है। ठीक है, ये थी सेक्शन 41। सेक्शन 42 कहती है रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट, ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन 41। जो 41 में हमने पढ़ा, ये प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिराल्टी और इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन, इनके अलावा कब जजमेंट जो है वो रेलिवेंट मानी जाएगी, तो सेक्शन 42 कहती है कि वो तब रेलिवेंट मानी जाएगी अगर वो रिलेट करेगी पब्लिक नेचर, जो भी मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर होते हैं किसी इंक्वायरी में, वहां पर वो जजमेंट रेलिवेंट मानी जाएगी। तो लेकिन यहां पर ये जो जजमेंट जिसकी बात कर रहे हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेशन समझते हैं इसकी। इलस्ट्रेशन में लिखा है कि ए ने बी को सू किया कि उसने उसके लैंड पर ट्रेसपास किया। ठीक है, अब बी ने क्या किया, बी ने डिनाई किया कि मैंने कोई ट्रेसपास नहीं किया, वो तो एक पब्लिक वे है, रास्ता है जिस पर से मैं जा रहा था। अब यहां पर बी ने एक डिक्री शो की कि जिसमें सी ने एलिज किया था, सी एक और पर्सन था जिसको ए ने बी से पहले सू किया था ट्रेसपास के लिए। अब वहां पर सी ने एलिज किया था कि वो पब्लिक पाथ है। ठीक है, अब वो वाली जजमेंट जो है वो यहाँ पर रेलिवेंट मानी जाएगी
लेकिन वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 43, जजमेंट अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 42, 42, 40, 41, 42 तक तो हमने कवर कर लिया। इनके अलावा अगर कोई जजमेंट है तो वो कब रेलिवेंट मानी जाएगी? वो ऐसे तो इररेलिवेंट मानी जाएगी, लेकिन अगर वो इटसेल्फ फैक्ट इन इशू है, मतलब उस जजमेंट की जेन्युइननेस क्वेश्चन में है, तो वो रेलिवेंट मानी जाएगी। या फिर वो अगर सेक्शन 5 से लेकर 55 में कहीं पर भी रेलिवेंट है तो उसको वहां से रेलिवेंट माना जाएगा। इलस्ट्रेशन देख लीजिए, इसकी जो बी इलस्ट्रेशन है उसमें बताया है कि ए ने बी को प्रोसिक्यूट किया अडल्ट्री के लिए, जो उसने सी के साथ अडल्ट्री कमिट की। सी कौन है? सी ए की वाइफ है। ठीक है। अब बी ने यहां पर डिनाई किया कि वो ए की वाइफ तो है ही नहीं। ठीक है। लेकिन बी ने अडल्ट्री तो कमिट की थी, उसको अडल्ट्री के लिए कन्विक्शन हो गया। ठीक है। अब बाद में जाकर के सी को प्रोसिक्यूट किया गया, जो वाइफ थी उसको प्रोसिक्यूट किया गया कि तू, मतलब उसने ए के लाइफ टाइम में बी के साथ बाईगेमी किया है। बाईगेमी के लिए उसको प्रोसिक्यूट किया गया कि ए के लाइफ टाइम में उसने बी के साथ शादी की है। ठीक है। अब यहां पर जो बी की जजमेंट थी जिसमें उसको कन्विक्शन हुआ था, वो जजमेंट यहां सी के अगेंस्ट इररेलेवेंट है, उसका यहां पे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो लास्ट जो हमारी सेक्शन है, सेक्शन 44, वो कहती है कि फ्रॉड और कोल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड। ठीक है। तो ये कहती है ये वाली सेक्शन के जो भी सेक्शन 40, 41, 42 या 43 में जिन जजमेंट्स की हमने बात की है कि वो जजमेंट यहाँ पर रेलिवेंट है, मतलब अगर आप वो जजमेंट यहाँ पर कोर्ट को देते हो तो कोर्ट उनको रेलिवेंट मान करके एडमिसिबल कर लेगी, लेकिन उनको प्रूव किया जा सकता है। ये बात सेक्शन 44 कहती है कि आप ये कह सकते हो अगर वो वाली जो जजमेंट है वो या तो फ्रॉड से ऑब्टेन की गई है या कोल्यूजन से ऑब्टेन की गई है, या फिर वो जिस कोर्ट ने जजमेंट दी है वो कोर्ट कंपिटेंट ही नहीं थी वो जजमेंट देने के लिए। ठीक है। इन केसेस में मतलब या तो वो फ्रॉड से है या कोल्यूजन से है, या फिर वो कोर्ट इनकम्पिटेंट थी वो जजमेंट प्रोनाउंस करने के लिए। तो ये इन ग्राउंड पर आप वो प्रूव कर सकते हो कि ये जजमेंट ही गलत है। ठीक है। ये था हमारा सेक्शन 40 से लेकर के 44 तक जजमेंट व्हेन रेलिवेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जजमेंट व्हेन रेलिवेंट आ गया ना। अब नेक्स्ट में हमारा ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट व्हेन रेलिवेंट और कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट है, वो हम अगली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।